जायफ के बारे में ज्यादातर जानकारियां हमें इस्राएली या फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट से मिलती हैं। उनके मुताबिक जायफ का जन्म 1965 में गजा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में हुआ था। उस वक्त वहां मिस्र का कब्जा था। उनका नाम मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मरसी रखा गया था, लेकिन उनकी खाना बदोश जीवन शैली और इस्राएली हवाई हमलों से बचने के लिए लगातार भागते रहने के कारण उन्हें जायफ कहा जाने लगा। अरबी में इस शब्द का मतलब मेहमान होता है। उनकी परवरिश से जुड़ी बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। जब हमास बना था तब वो एक युवा रहे होंगे। 1980 में वो इस गुट से जुड़े। इस्राएल के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार रहने वाले जायफ जल्द ही हमास की सैन्य इकाई के इज़ेदिन अल कसम ब्रिगेड में एक जाना पहचाना नाम बन गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व आतंकवाद विरोधी सलाहकार लेविट बताते हैं, उन्हें खास तौर पर हमास का कट्टर अधिकारी माना जाता है। बताया जाता है कि जायफ चरमपंथी कमांडर याहिया अय्याश के करीबी हैं। बम बनाने के लिए मशहूर याहिया अय्याश को इंजीनियर कहा जाता है। 90 के दशक के शुरुआती सालों में इस्राएल में बसों को उड़ाने का आरोप अय्याश पर ही है। 1996 में इस्राएल द्वारा की गई उनकी हत्या के बाद बसों पर हमले बढ़ गए थे। माना जाता है कि अय्याश की मौत का बदला लेने के लिए जायफ ने यह प्लान तैयार किया था। इसके अलावा कई दूसरे हमलों में उनका हाथ है। इसके बाद जायफ का कद और ओहदा बढ़ गया। 2020 में हमास की सैन्य इकाई के संस्थापक सलाह सहेदेह की हत्या के बाद उन्होंने इसकी कमान संभाली। हमास के खास कसम रॉकेट और गजा में सुरंगों का श्रेय जायफ को दिया जाता है। माना जाता है कि जायफ का ज्यादातर समय इन्हीं सुरंगों में बीतता है ताकि इस्राएल के हमलों से बचा जा सके और हमास के ऑपरेशन को छिपकर चलाया जा सके। जायफ का रडार में रहना जिंदगी और मौत से जुड़ा है। 2000 के दशक के दौरान इस्राएल ने 4 बार उनकी हत्या की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। कुछ हमलों में उन्हें चोटें आईं, कुछ हमलों में वो गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें उनकी एक आंख और शरीर के अंगों को नुकसान हुआ। आईडीएफ के एक पूर्व प्रमुख ने इस बात की पुष्टि की थी कि 2006 में हमास के एक सदस्य के घर पर किए गए हमले में उन्हें कुछ गंभीर चोटें आई थीं। उन्होंने बीबीसी को बताया, लोगों को लगा था कि वो फिर कभी भी एक नेता या सेना के रणनीतिकार की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ठीक हो गए हैं। आप अपनी आंख खो देते हैं तो खो देते हैं। हत्या की इन नाकाम कोशिशों से बच जाने के कारण जायफ की ख्याति बढ़ी और दुश्मनों ने उन्हें द कैट विद 9 लाइव्स कहना शुरू किया। 2014 में जायफ की हत्या की 5वीं कोशिश की गई। इस्राएल ने उनके पड़ोसी शेख रादवान के घर पर हमला किया। इसमें जायफ की पत्नी विदाद और छोटे बच्चे की मौत हो गई। हमले के कुछ ही देर बाद हमास ने कहा कि जायफ अभी जिंदा हैं और सैन्य ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस्राएली सेना से बचने की एक बड़ी वजह जायफ का किसी भी आधुनिक संचार तकनीक का इस्तेमाल न करना है। लेविट के मुताबिक अगर आप फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते तो आधुनिक खुफिया सर्विस के लिए आपके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल है। लेविट के मुताबिक हमास के सुरंगों की गहराई, पुराने खुफिया तंत्र, जान माल के नुकसान का खतरा और हथियारों का काम न करना हत्या की कोशिशों के नाकाम होने की कुछ और वजहें हैं।